नमस्कार भक्तजनों, आज की चर्चा में हम जानेंगे कि कर्म क्या है। आप जिस तरह किसी बात को ग्रहण करते हैं, उसे जानते हैं, उसे अनुभव करते हैं और जिस तरह किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपके अतीत की यादों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शांतिदायक संगीत सुनना चाहते हैं और हम आपके लिए बहुत तेज आवाज़ में बीट्स वाले गाने चला दें, तो आपकी नसें फट जाएंगी। लेकिन वहीं कुछ ऐसे नौजवान होंगे जिन्हें यह पसंद आएगा। एक ही आवाज़ किसी एक इंसान के कानों को संगीत लगती है तो किसी दूसरे को शोर लगता है। आप किसी खास आवाज़ को कैसे लेते हैं, ये आपके कर्म हैं। इसलिए हमने कहा था कि जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारा मतलब आपके कष्ट भोगने से नहीं होता है। यह कर्म का पक्ष नहीं है। कर्म का अर्थ होता है गतिविधि। इस वक्त यहाँ बैठे हुए हमारी गतिविधि 4 आयामों में हो रही है: भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के स्तर पर। आज आपके जागने के पल से इस पल तक इन चारों कर्मों में से कितनों के प्रति आप जागरूक रहे हैं, आप नहीं गिन पा रहे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि यह 1% से भी कम होगा। जब आप अपने कर्मों के केवल 1% के प्रति ही सचेत रहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ संयोग से हो रहा है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और 1% समय के लिए ही आंखें खुली रखते हैं, बाकी समय आंखों को बंद करके गाड़ी चलाते हैं, फिर दुर्घटना तो होनी ही है। यही जीवन में हो रहा है और इसीलिए इतना ज़्यादा तनाव, इतना ज़्यादा डर है, क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें अचेतन में ही हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका शरीर क्या कर रहा है, आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपकी भावनाएं क्या कर रही हैं, इन सब बातों के प्रति केवल मुट्ठी भर लोग ही जागरूक होते हैं। अगर आप चेतना का दायरा बढ़ा लेते हैं तो अचानक आपको महसूस होने लगता है कि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ संभाल सकते हैं तो आपकी जिंदगी और भाग्य का 15 से 20% आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी सोच की शक्ति पर काबू पा लेते हैं तो 40 से 50% भाग्य और जिंदगी आपके हाथों में होगी। और अगर इसके साथ भावनाएं भी जुड़ जाएं तो समझिए कि दोनों का 40 से 70% भाग आपने काबू में कर लिया। कर्म करना तो इंसान का धर्म है, लेकिन कभी कभी हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से इतना घबरा जाते हैं कि हर चीज़ का दोष परमात्मा को देते हैं, जबकि इन सब के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। हर किसी का अपना नज़रिया होता है, काम करने का और देखने का भी। जो वस्तु हमें देखने में सही लगती है, किसी दूसरे को शायद ना पसंद हो। आप इसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन खुद को उस काबिल बना सकते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।